फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू यशोरी बाय अथॉर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम टीजीटी पीजीटी दोनों पे प्रैक्टिस करेंगे। इसकी पहले की जो वीडियो है, इसकी पहले की जो प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड कराई गई थी वो टीजीटी के लिए थी। आज पीजीटी टीजीटी दोनों पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। तो देखते हैं। William Sidney Porter wrote under the pseudonym of। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ओ हेनरी, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हु पॉपुलराइज्ड द टर्म लॉस्ट जनरेशन। इसमें आप बताएंगे। ठीक है, टर्म लॉस्ट जनरेशन। ठीक है, हेमिंग्वे साहब हैं, फॉल्कनर है, ठीक है, मेलविल है। इसमें आप बताएंगे। फॉल्कनर 2 बार दे दिए। ठीक है, आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। फिर इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है हेमिंग्वे। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। आइए 3 देखते हैं। पुलिट्जर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय ए पीजीटी 2009 में एक क्वेश्चन पूछा था कि पुलिट्जर प्राइज इज अवॉर्ड बाय। ठीक है, तो ए बी सी टी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। अमेरिकन गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लेटर्स। सी में कर रहे हैं द ये फोर्ड रहेगा, यहाँ पे आर रहेगा। ठीक है, FORD रहेगा। ठीक है, फाउंडेशन। डी में कह रहे हैं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क की। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है। तो ये जो पुलिट्जर प्राइज है ये अवार्ड बाय, जो अवार्ड होता है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा। राइट आंसर इसका क्या है, डी है। आए 4th देखते हैं। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इज अवॉर्डेड बाय। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि जो नोबेल प्राइज है लिटरेचर, हाँ, बाय। तो इसमें राइट आंसर आप बताएंगे। द स्वीडिश एकेडमी, नॉर्वे, द अमेरिकन एकेडमी, नोबेल एकेडमी ऑफ अवार्ड्स, द रॉयल एकेडमी रहेगा। स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ई नहीं रहेगा। ठीक है, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए 5th देखते हैं। द बुकर प्राइज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नोवेल इज अवॉर्डेड बाय। ए बी सी डी में इसका आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, मैन ग्रुप। ठीक है, गाइड हिल, लंदन, इंग्लैंड। कि बी है, सी है, डी है, क्या है। राइट आंसर इसका है ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 6 में क्या कह रहे हैं। VERSE रहेगा, यहाँ पे ई रहेगा। ठीक है, अ वर्ड्स ऑफ 2 लाइन्स लेंथ राइमिंग विथ ईच अदर एट इंड इज कॉल्ड। तो राइट आंसर आप इसका बताएंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या है। ए रहेगा क्वाड्रेंट, टेरजा राइम, कॉपलेट। ठीक है, ऑक्टेवा राइम। ठीक है, राइमा है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है कॉपलेट। ठीक है, जो ठीक है, और वर्ड्स 2 लाइन्स है। ठीक है, लेंथ राइमिंग ईच अदर एट इंड कॉल्ड ए कॉपलेट। राइट आंसर इसका क्या है, सी है। फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन्स। ए जो है फ्रेंड्स, ए फिगर ऑफ स्पीच के यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। 7 में कह रहे हैं द सेम स्पूटरिंग ऑफ सिलेबस वॉज हियर एड्रॉन्ड बाय द टीटरिंग ऑफ द क्लास। ठीक है, टीटरिंग है।
आफ्टर क्लास। ये टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा था, तो आपको ये बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ऑक्सीमोरन है, मेटाफोर है, एपोस्ट्रोफी है, एनोमेटोपोइया है, क्या है? इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है डी। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वी हैव रीड शेक्सपियर, ऑक्सीमोरन, मेटाफोर, एपोस्ट्रोफी, एनोमेटोपोइया। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मेटाफोर। ये क्या है? वी हैव रीड शेक्सपियर, मेटाफोर है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी है। 9 में कर रहे हैं एंड ambassador and is an honest man who lives abroad for the good of his country। ये पीजीटी 2000 में क्वेश्चन पूछा था, 2002 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑक्सीमोरन है, पन है, एपोस्ट्रोफी है, एनोमेटोपोइया है। आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है पन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माई लव इज लाइक अ रेड रोज। ठीक है, अ रेड रोज, पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा था। ये तो आप लोग जब 10+2 में फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो ये बड़ा फेमस था। ठीक है, ये ज़्यादातर उसमें पूछा भी जाता था, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप सभी को पता ही हो गया होगा कि ये क्या है। ये है सिमली। ठीक है, ये क्या है? सिमली है। नेक्स्ट देखते हैं। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। हाँ, आइए इसमें देखते हैं क्या है। ऑक्सीमोरन है, पर्सनिफिकेशन है, एपोस्ट्रोफी है, एनोमेटोपोइया है, क्या है? इसको आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है बी। बी इसका राइट आंसर। ये क्या है? पर्सनिफिकेशन है। ठीक है, 12th में कह रहे हैं पेन इज माइटियर। ठीक है, पेन इज माइटियर देन द एस्वर्ड। इसमें आप बताएंगे ये ऑक्सीमोरन है, मेटोनमी है, एपोस्ट्रोफी है, एनोमेटोपोइया है, क्या है? इसका आप राइट आंसर बताएंगे। तो ये क्या है? मेटोनमी है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका बी है। इसमें कुछ है, इसमें मैच करना है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चंस को मैंने लिया है। आगे आएंगे इसमें आपको फ्रेंड्स, आज की जो प्रैक्टिस है इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, आपको फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस मिलेंगे, लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, राइटर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं तो आज ग्रामर के क्वेश्चंस को भी करवा देते हैं, नहीं तो कल की प्रैक्टिस में ग्रामर के क्वेश्चंस को हम लेंगे। ठीक है, मेन टारगेट ये है फ्रेंड्स कि 125 क्वेश्चंस जो बुकलेट में आपसे पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, मेरा प्रैक्टिस में वही करवा रही हूँ। अगर एक वीडियो में कवर हो जा रहा है तो मैं उसको एक ही वीडियो में कर लूँगी, नहीं तो 2 वीडियो में 125 क्वेश्चन आपका कवर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। 13 में क्या कह रहे हैं? चूज द मैच डज नॉट मैच। इसमें एक है जो मैच नहीं है। ठीक है, कौन सा? इस 4 ऑप्शन में से कौन सा मैच नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। टच स्टोन, एज यू लाइक इट। ठीक है, गॉनरिक किंग लेयर की है। ठीक है, जो शिन्ना है वो जूलियस सीजर का है। गोबो 12th नाइट की है। इसमें आप बताएंगे एक क्या है। ठीक है, राइट आंसर आप इसमें बताएंगे। तो आइए देखते हैं कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो डी इसमें मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, सब राइट है और ये मैच नहीं कर रहा है। और नॉट को ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ये मिस्टेक हो जाता है, जैसे क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है, आंसर आप गलत दे देते हैं, तो इस बात को ध्यान देना है। डी इसमें क्या है? जो कि मैच नहीं कर रहा है और बाकी सब क्या है? मैच कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, आइए 14 क्वेश्चन को देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है?
विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द सेवन एज ऑफ मैन। ठीक है, पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा था। ये शेक्सपियर के किस प्ले का है? सेवन एज ऑफ मैन। मैकबेथ का है, किंग लियर का है, हैमलेट का है, एज यू लाइक इट का है। ये किसका है? आप इसको बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये डी इसका राइट आंसर है। एज यू लाइक इट का है, राइट आंसर इसका डी है। अब इसमें आपको ये बताना है नेक्स्ट में कि बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वॉज डन। ये टीजीटी 2001 में क्वेश्चन पूछा था। ABCD में आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। बिफोर 1595 में, बिफोर 1601 में, आफ्टर 1612 में, आफ्टर 1603 में। तो राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? 3। ठीक है, 3 इसका राइट आंसर है। आए नेक्स्ट देखते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स। 1 सेकेंड। यस, आइए देखें। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट ए फ्लोज इट। ठीक है, ये लाइन दी गई है। आइए देखिए। ओ जूलियस सीजर, thou art might act, the spirit walks abroad and turns our words in our proper external। ठीक है, what is the essence of this statement? इसका राइट आंसर आप बताएंगे। क्या ए में करें ब्रूटस वॉज टू माइटी, सी में बी में करें सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, सी में करें एंटोनी वॉज माइट, और डी में करें कैसियस वॉज, ठीक है, माइट। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ABCD में राइट आंसर है सीजर वॉज माइट इवन आफ्टर हिज डेथ। राइट आंसर इसका क्या है? बी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। ये टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछता है। ए में वो बैंको है, डंकन है, एगो है, हैमलेट है। ठीक है, आप सबको पता ही है वो बैंको है। ठीक है, आए नेक्स्ट देखते हैं। 18 में कह रहे हैं द फॉल्ट डियर ब्रूटस is not in our stars but is ourselves that we have underlines। Cassius made his remark before Brutus because it is 2003 में क्वेश्चन पूछा था। ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। He loves Brutus and wanted to see him on the top। B में करें he hates Brutus and wanted to kill him। C में कह रहे हैं he hates Caesar and wanted to kill him। D में कह रहे हैं he was jealous of growing power of Caesar and wanted to incite Brutus against Caesar। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको आंसर मिल गया होगा। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। आए नेक्स्ट देखते हैं। 19 में क्या कह रहे हैं। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम इज। पीजीटी 2004 का ये क्वेश्चन है। आप इसमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। डिस्क्रिप्टिव स्किल्स है, लिरिकल बैलेड्स है, ठीक है, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी है, प्रेल्यूड है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या है? ये पीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ए। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आए आज हम लोग फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। लूसी पोएम बाय वर्ड्सवर्थ रेफर टू। ये पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा था। लूसी पोएम, ठीक है, बाय वर्ड्सवर्थ रेफर टू। ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, हिज अर्ली पोएम्स। बी में करें अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय हिम। सी में कह रहे हैं पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ इन कोलैबोरेशन हिज कॉलरीज। डी में कह रहे हैं हिज ह्यूमेरियस पोएम्स। ठीक है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है।
इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाई हिम, बी इसका राइट आंसर है। आए 21 क्वेश्चन को देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेयर फ्रॉम टू ब्लो quoted lines of Wordsworth। एपीसीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा था। नो नाइटिंगेल डिड इवन चेट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवल्स इन सम सैडी हंट अमंग ऑर्बियन सैड्स। ठीक है, ऑर्बियन सैड्स। ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। 21 में एपीसीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये सोलिटरी रिपर की लाइन है, ओड टू नाइटिंगेल की लाइन है, टू द कुकू की लाइन है, टू अ साइलर की लाइन है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे ये किसकी लाइन है, ये सोलिटरी रिपर की लाइन है। ठीक है, एक इसकी लाइन है, सोलिटरी रिपर की है। आए नेक्स्ट देखते हैं। 22 में कह रहे हैं हु सेड द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। एपीसीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा था, ये कौन कहा है। टी.एस. इलियट साहब कहे हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहे हैं, एस टी कोलरिज कहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ कहे हैं। तो इसमें आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, किसने कहा है इस बात को। तो आप समझ गए होंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। आए 23 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द फॉलोइंग लाइन्स आर द पार्ट ऑफ सेलीज वर्क मोस्ट बेस्ट मैन आर क्रेडल इनटू पोएट्री बाय रॉन्ग दे लर्न इन सफरिंग व्हाट दे टीच इन सॉन्ग। ए में कह रहे हैं ऑन लव, बी ऑन फ्रेंडशिप, सी है एडोनिस, डी है जूलियन मेडलो। इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। डी इसका राइट आंसर है, जूलियन एंड मेडलो राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, एपीसीटी 2009 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं नथिंग बिसाइड्स रिमेन्स राउंड एंड डीके ऑफ डेट कोलसन है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, ब्रेक बाउंडलेस एंड बियर एंड लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फॉर वे। इसमें आप बताएंगे क्या है। ठीक है, ए बी सी डी में आप इसका राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ओजमेंटिस। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। आए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच वर्क डू वी फाइंड कैरिकेचर्स ऑफ कॉलरेज बायरन एंड सेलीज। ए बी सी डी में आप इसका राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन एक बार देख लें इसको कि ये जो वर्क है, ठीक है, वी फाइंड इन ए बी सी डी में से कॉलरेज बायरन एंड सेली तीनों लोगों का है। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि वो कौन सा है। ठीक है, आइए देखते हैं। ए में करें थॉमस लव पीकॉक्स नाइटमेयर एबी। ठीक है, बी में कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ प्रोल्यूट, सी में कह रहे हैं कोलरिज कुबला खान, डी में कह रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फ्रॉम। तो राइट आंसर इसका क्या है, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, एंड 26 क्वेश्चन को देखते हैं। आई हैव नो ईयर्स सेंटिमेंटली आई एम डिस्पोज टू हार्मनी बट ऑरिजिनेटली आई एम इनकेपेबल ऑफ दिस लाइन्स आर फ्रॉम। ए बी सी डी में आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर
क्या है, ठीक है। और चैप्टर ऑन ईयर्स, बी में कह रहे हैं कि ओल्ड चाइना, ठीक है। सी है, डी है। राइट आंसर आप इसका बताएंगे, तो राइट आंसर इसका क्या है, ए इसका राइट आंसर है। आइए 27 क्वेश्चन को देखते हैं। आई हैव बीन ट्राइंग ऑल माई life to like Scotchman and obliged to desist from experiment in despair. These lines are from. इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए, इम्परफेक्ट सिंपैथी, ठीक है। राइट आंसर है इसका, ठीक है। आइए देखते हैं 28 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। Credulity is man's weakness, but the child's strength. This line are from. इसमें आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। Credulity is man's weakness, but the child's strength, ये लाइन किसकी है, ए बी सी डी में आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर, ठीक है। विचेज एंड अदर नाइट फियर्स, राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका ए है। आइए 29 क्वेश्चन को देखते हैं। नॉट मेनी साउंड्स इन लाइफ एंड इंक्लूड्स ऑल अर्बन एंड रूरल साउंड्स एक्साइट इन इंटरेस्ट और knock at the door. It is good to love and unknown. These lines are from. ठीक है, वैलेंटाइंस डे है कि बी है सी डी में, इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। देखिए ये लाइन्स दी गई हैं, ठीक है, कि ये किसकी लाइन्स हैं ये आपको बताना है। आइए 30 क्वेश्चन में देख रहे हैं। 30 क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ हिज वर्क किड्स, ठीक है, रेफर्ड टू एज अ ट्रायल ऑफ माई पावर्स ऑफ इमेजिनेशन। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स एंडमियन। राइट आंसर इसका क्या है, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। हिज वर्क है, किड साहब का वर्क है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये जो लाइन है किड साहब की किस वर्क की है, तो वो है एंडमियन की, राइट आंसर है इसका, ठीक है। 31 क्वेश्चन को देखते हैं। जॉन विल्सन क्रॉकर रोट हर्स रिव्यू इन अप्रैल 18, ठीक है। एडिशन ऑफ हिज ए क्वार्टरली रिव्यू टू क्रिटिसाइज। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। किड साहब का एंडमियन है, सली साहब का है कि मिल्टन का है, पैराडाइज लॉस्ट की किड्स का ओट से है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है किड्स एंडमियन, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए 32 क्वेश्चन को देखते हैं। 32 क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक ever written in the English language was called Little Dorothy, and as soon as Englishmen realized the Little Dorothy was true, there would be a revolution. Little Dorothy is a more Sandy T.S., ठीक है, Sandy T.S. book than those capital. Who said this? 35 में आप इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है बर्नार्ड शॉ, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। हु सेड दिस, ये कौन का है, तो बर्नार्ड शॉ ने का राइट आंसर है इसका। आए 33 में देखते हैं। डिकेंस सीम्स टू हैव ए सक्सीड इन अटैकिंग एवरीबॉडी एंड एंटीगोनिजिंग नो बॉडी। हु सेड दिस, तो रॉबर्ट है, ठीक है, रॉबर्ट बच्चन, एडमंड दे विल्सन है, बर्नार्ड शॉ है, जॉर्ज ऑरवेल है। तो इसमें आप राइट आंसर बताएंगे तो बर्नार्ड शॉ है, ठीक है। देखिए ये डिकेंस के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, हेमिंग्वे साहब के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, चार्ल्स लैम्ब के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं, ठीक है, हु सेड। और ये जो क्वेश्चंस है कौन कहा है, किसकी किस बुक की लाइन से पोएम की लाइन है, ये सही यही है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इस वजह से मैंने इन क्वेश्चंस को ले लिया है।
तो आइए देखते हैं 34 क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। 1 सेकेंड, यस 33 हम चलेंगे ना, आए यस आइए 33 को देख लेते हैं। Dickens seems to have succeeded in attacking everybody and antagonizing nobody who said this। हो गया है ये ना, ठीक है। आपको पता है कि इसमें इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल इसका राइट आंसर है। आइए 34 क्वेश्चन को देखें। 34 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, आइए देखते हैं। लव लिव रिफ लव dwells not in live depths where love could walk with vanished hope no more। ठीक है, इसमें आप बताएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया है, ए नहीं रहेगा है, ठीक है। मतलब नंबर दे दिया गया है, कोई बात नहीं, बट ये नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं। एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम बर्नार्ड शॉ। तो ये जो लाइन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किसका है। द लव्स टेल का है, ठीक है, मोड का है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है, ठीक है। हाँ, राइट आंसर इसका ए है, ठीक है। द और लवर्स टेल राइट आंसर है, ठीक है। बर्नार्ड शॉ के लवर्स टेल की लाइन राइट आंसर है इसका। आइए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 35 में क्या कह रहे हैं। द पोएट इज अ गोल्डन क्लाइम वॉज बर्न विथ गोल्डन स्टार्स एबव, ठीक है। डॉट विथ अ हिट ऑफ हेड, हिट है, ठीक है। द स्कॉर्न ऑफ स्कॉर्न, द लव ऑफ लव। द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। कह रहे हैं द पोएट इज अ गोल्डन क्लाइम वॉज बर्न वॉज गोल्डन स्टार्स एबव टावर्ड विथ द हेड एंड हेड, द स्कॉर्न ऑफ स्कॉर्न, द लव ऑफ लव। ये लाइन इन 4 ऑप्शन में से किसकी है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है द पोएट। द पोएट इसका राइट आंसर है। 36 क्वेश्चन को देखते हैं। डेथ इज एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। और वाई शुड लाइफ ऑल लेबर बी। द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। इन 4 ऑप्शन में से बताएंगे कि ये लाइन किसकी है, ठीक है। आइए देखते हैं। ए बी सी डी में है तो ये लोटस ईएटर्स की लाइन है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, डी है। 37 में क्या करें। हार्डी अपीयर्स पेसिमिस्ट इन हिज नोवेल्स एंड इन हिज पोएट्री। बताएंगे इसमें क्या है, राइट आंसर इसका क्या है। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये है मेलिओरिस्टी, ठीक है। मेलिओरिस्टी राइट आंसर इसका सी है। सी इसका राइट आंसर है। आइए 38 क्वेश्चन को देखते हैं। हार्डीज मेलॉन्कली डिस्पोजिशन वॉज द रिजल्ट ऑफ। ए में कर रहे हैं हिज अनसक्सेसफुल अफेयर ही, ठीक है। थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बगल में जो है कि वो कुछ काम चल रहा है, इस वजह से आवाज़ जा रही है। तो 38 में देखते हैं। 38 का राइट आंसर आपको बताना है कि 38 का राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ सही सही है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इसका क्या है, राइट आंसर। ये हार्डी की मेलेंकली डिस्पोजिशन वॉज द रिजल्ट ऑफ। तो ए बी सी डी,
ठीक है, सी है ऑल ऑफ दिस, मतलब ये तीनों सही है, राइट आंसर है इसका। आइए देखते हैं 39 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछता है। देयर वॉज नो, ठीक है, बेनवोलेंट डिजाइन इन गॉड्स क्रिएशन, मैन इज अ हेल्पलेस द क्रिएचर इन द हैंड्स ऑफ इन्वायरमेंट अ फैट ऑफ टेंस, इट वॉज अ रिवर्सल ऑफ शेक्सपियर्स व्यू पॉइंट्स। इसमें आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। ए में है दैट कैरेक्टर इज डेस्टिनी है, बी में करें दैट डेस्टिनी इज कैरेक्टर है, सी में नथिंग इज पॉसिबल है, डी में करें द वर्ल्ड इज अ मैजिक। तो राइट आंसर आप इसको बताएंगे। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा दैट कैरेक्टर इज डेस्टिनी। राइट आंसर इसका क्या है, ए इसका राइट आंसर है। आए फ्रॉम विच पोएम आर द फॉलोइंग लाइन्स कोटेड, इसमें आप बताएंगे किस पोएम की ये लाइन है। एंड वी और हेयर एज अ डार्कलिंग प्लेन और स्विफ्ट विज कन्फ्यूज द अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फाइट्स वर इग्नोरेंट, ठीक है, और मीन्स क्लेस बाई नाइट। ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ये आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है डाबर ब्रिज। डाबर ब्रिज इसका क्या है, राइट आंसर है। ये लाइन किसकी है, डाबर ब्रिज की है। 41 में कह रहे हैं कि अदर्स write our questions, thou art free, we ask and ask, smilest and art still, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है बट मैंने ले लिया है आउट टॉपिक नॉलेज, ठीक है। दिज इन दिज लाइन्स रिटन बाई अर्नोल्ड डाउ रेफर टू, ये जो डाउ है ये अर्नोल्ड किसको रेफर कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं किसको रेफर कर रहे हैं। हम्म हम्म मिल्टन को कर रहे हैं, स्पेंसर को कर रहे हैं, शेक्सपियर को कर रहे हैं, वर्ड्सवर्थ को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये शेक्सपियर को कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को मैंने कई बार करवाया है, ठीक है। आप अगर इसकी पहले की प्रैक्टिसेस देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। 42 क्वेश्चन को देखते हैं। लाइफ इज कोट सिंपल नाउ, लव ब्लैकमेल एंड सारो एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ठीक है। आइए देखते हैं ये किसकी लाइन है। ये है सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट की लाइन है ये। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका ए है। आए 43 क्वेश्चन को देखते हैं। 43 क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ये भी क्वेश्चन कमला दास का अगर आप देखेंगे तो इंडियन राइटर को मैंने करवाया है, तो कमला दास के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर इसका क्या है। ए में करें, आइए फिर एक बार देख लेते हैं। ए में करें कमला दास इज अ सिंगर ऑफ फेमिनाइन सेंसिबिलिटी। बी में करें कमला दास पोइट्री इज अ फ्रैंक, ठीक है, पोर्ट्रायल ऑफ हर व्यूज ऑन लव एंड सेक्स। सी में करें विदाउट इन हैवियंस कमला दास पोइट्री आर्टिकुलेट्स द हार्ट सी हैज रिसीव्ड इन एन इनसेंसिटिव लार्जली मैन मेड वर्ल्ड। डी में करें ऑल द एबव, ठीक है, ऑल द एबव। वन सेकेंड फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ए में कह रहे हैं कि कमला दास इज अ सिंगर ऑफ
फेमिनाइन सेंसिबिलिटी। बी में कह रहे हैं कि कमला दास पोइट्री इज अ फ्रैंक पोस्ट्रायल ऑफ हर व्यूज ऑफ हर लव एंड सेक्स। सी में कह रहे हैं विदाउट इनहेबियंस कमला दास पोइट्री articulates the hurts she has received in an insensitive लार्जली मैन मेड वर्ल्ड। डी में कर रहे हैं ऑल द एबव। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से इस ऑप्शन को देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, ऑल द एबव। ए बी सी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आए 44 में देखते हैं। आए, ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, 44 में कह रहे हैं, हाँ 44 में करेंगे आनंद इज ह्यूमनिस्ट टू द कोर। इट इज हिज एविडिंग फेथ इन ह्यूमन डेट हैज परहैप्स मेड हिम अ लवेबल मैन विद फेमिनाइट चार्म। ठीक है, मैरियल इंटरेस्ट हु सेड। तो इसमें राइट आंसर आप बताएंगे कि 44 में क्या कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। ठीक है, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो बलराम गुप्ता हु सेड, इस किसने कहा है आनंद को, तो बलराम गुप्ता ने। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। आए नेक्स्ट देखते हैं, वाई डोंट, वन सेकेंड फ्रेंड्स, वन सेकेंड, प्लीज वेट, प्लीज वेट। यस, आइए देखते हैं। 45 में कर रहे हैं, वाई डोंट यू कॉल यू स्वीन एंड अनाउंस योर अप्रोव्स इज अ लाइन फ्रॉम। इसमें आप बताएंगे कि 45 में इसका राइट आंसर क्या है। ये क्वेश्चन को मैंने करवाया है। अगर आप इंडियन राइटर्स की जो प्रैक्टिस मैंने करवाया है, अगर आपने उसको देखा होगा तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए इसका क्या है, राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यस, आइए देखते हैं। ड्यूरिंग आवर फर्स्ट सीरियस मैरिज क्वारल सी सेड, वाई डिड यू टेक माई वर्जिनिटी फ्रॉम मी, आई वुड ग्लैडली हैव रिटर्न इट बट नॉट वन ऑफ द बुक्स आई हैड रीड इंस्ट्रक्टेड मी हाउ। ठीक है, विच पोएम इजेकियल एबव लाइन अर्थ। ये जो लाइन दी गई है, ठीक है, इजेकियल के, ठीक है, पोएम की लाइन में, तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ए बी सी डी में आप बताएंगे क्या है कि जेविस वेडिंग इन बॉम्बे है, द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है। सी में करें कि बैकग्राउंड कॉस्टली है। डी में करें टू अ सर्टेन वे है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। जेविस वेडिंग इन बॉम्बे, ये किसकी पोएम है, इजेकियल साहब की है। ठीक है, आइए। द लैंड वॉज आवर्स बिफोर वी द लैंड्स, सी वॉज आवर लैंड मोर देन 100 years बिफोर वी वर हर पीपल। ठीक है, द एबव लाइन्स आर फ्रॉम। ये जो लाइन दी गई है इन 4 ऑप्शन में से किसकी दी गई है। द गिफ्ट आउटराइट वंस बाय द पैसिफिक। सी में कर रहे हैं ऑफ स्नो, और डी में कर रहे हैं प्रिकेशन। ठीक है, इसमें राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है। द गिफ्ट आउट राइट। ठीक है, ये जो ऊपर वाली लाइन है किसकी है, द गिफ्ट आउट राइट की है। आइए, आज के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ज़्यादातर आपको यही मिलेंगे। ठीक है, और मैंने लिया भी है जानबूझ करके, क्योंकि इस तरह के से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो देखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। 48 क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हु कॉल्ड वाइट मैन्स। ठीक है,
वेदेंटिक mysticism more Indian than a Christian, as it incorporates concepts such as the metempsychosis and कर्मा। ठीक है, ठीक है, आप इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। आप बताएंगे ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हु सेड वाइट मैन इज अमेरिकाज ग्रेटेस्ट पोएट। ठीक है, सॉ हिज वर्क आई नो मोर अमेरिका एंड आई कैच इट्स हार्ट बीट। ही इज द ग्रेटेस्ट वॉइस ऑफ द अमेरिकन नेशन, द ग्रेटेस्ट इट इवर हैंड। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे, ये वाइट मैन के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है ए बी सी डी में। ठीक है, ठीक है, राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कौन का है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। हु सेड हु टेक्स मी मस्ट टेक मी होल। इसमें राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ये है वॉल्ट वाइटमैन। राइट आंसर इसका क्या है, वॉल्ट वाइटमैन। कौन कहा है, वॉल्ट वाइटमैन ने। राइट आंसर इसका क्या है, बी है। 51 में कह रहे हैं हु फेल्ट ओवरजॉयड आफ्टर रीडिंग लीव्स ऑफ ग्रास। ध्यान देंगे। ठीक है, एंड कॉल्ड इट अ वंडरफुली लाइक ओरिएंटल्स एंड द मोस्ट एक्सऑर्डिनरी piece of wit and a wisdom that America has contributed। ए बी सी डी में आप बताएंगे 51 का राइट आंसर क्या है। ठीक है, विलियम थिंग है, एमरसन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है कि थोरो है। राइट आंसर कौन है, डी इसका राइट आंसर है। डी इसका क्या है, राइट आंसर है। आइए 52 में देखते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ एन अमेरिकन फिलिप रॉलिंग हु इज प्रेस रिपोर्टेड इन स्पेन। ही इज इन लव विद एन अमेरिकन गर्ल नेम्ड डॉर्थी। ठीक है, इट इज सेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ स्पेनिश सिविल वॉर। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है द फिफ्थ कॉलम। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, ए इसका राइट आंसर है। आइए 53 में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ लिक्योर। ठीक है, सिंगुलर हैरी मॉर्गन हु शिप्स कंट्रीबैंड्स फ्रॉम एक्यूबा टू फ्लोरिडा। तो इसमें आप राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। टू हैव एंड हैव नॉट। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 54 क्वेश्चन को देखते हैं कि 54 क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। द स्टोरी इज सेट इन द टाउन ऑफ बेलिस एंड सेंटर्स राउंड। ठीक है, कॉलनेल द कैंटवेल एंड aging war, the veteran suffering from the heart। ठीक है, डिसीज। इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है। ए बी सी डी में आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। ठीक है, ये किसके क्वेश्चन से, ये हेमिंग्वे के क्वेश्चन चल रहे हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की क्या है, ये एक नोवेल है। आइए 55 क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ ओल्ड द बेंजी इन द फर्स्ट सेक्शन अप्रैल 7 1928। 7 अप्रैल है 1928 ऑफ द नोवेल। इसमें राइट आंसर आप बताएंगे 33 एज 15 एज
23 एज, 20 एज। ठीक है, राइट आंसर आपको इसका बताना है। इसका राइट आंसर है क्या है फ्रेंड्स, 33। ठीक है, द साउंड एंड फ्यूरी नोबेल 33 एज। आइए देखते हैं 56 क्वेश्चन में। देखते हैं 56 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वॉट वाज बेंजामिन ओरिजिनल नेम इन द साउंड एंड द फ्यूरी। देखिए वही आया है, इसमें आप राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है मैरी। ठीक है, मैरी इसका ओरिजिनल नेम है साउंड एंड फ्यूरी में। 57 में बोल रहे हैं Faulkner wrote a screenplay based on a book written by an unknown female writer, William Shakespeare, Ernest Hemingway, none of these। इसमें आप राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है अर्नेस्ट हेमिंगवे। ठीक है, स्क्रीन प्ले जो है फॉल्कनर रोड स्क्रीन प्ले बेस्ड ऑन बुक। ठीक है, ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंगवे। राइट आंसर इसका क्या है, सी है। 58 में करें ट्रूथ इज एन इम्पॉसिबल टू बी और सेव्ड बाई एनी आउटवर्ड टच एज द समविल। ठीक है, द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम एरोपेटिका है, लिसिडस है, द डॉक्ट्रिन्स एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स है, डी मेकर है, ऑन शेक्सपियर है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका आंसर आपको मिल गया होगा, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी इसका क्या है, राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नन कैन लव फ्रीडम हार्टली बट गुड मैन, द रेस्ट लव नॉट फ्रीडम बट लाइसेंस, नो मैन हु नोज। ठीक है, आउट कैन बी सो स्टूपिड or to deny that all men naturally were born free। The above lines are taken from। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। आपको इसका आंसर मिल गया होगा, आई होप। ठीक है, एरोपेटिका का है, लिसिडस का है, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स का है, कि डी में कर रहे हैं चेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, डी इसका क्या है, राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं पीस हेथ हर, 1 सेकेंड, एस यस करें, पीस हैथ हर विक्टोरीज नो लेस renowned than war। द above lines are taken from। तो इसमें आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल। राइट आंसर इसका क्या है, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए 61 क्वेश्चन को देखते हैं। 61 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यस ठीक है। अबाउट टोटल्स द मिस लेंट्री, द कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले सेज आई हैड रेदर देन 40 shillings, आई हैड माई बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हर, हु इज द स्पीकर एंड इन विच प्ले। इसमें आप राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, क्या है। ठीक है, स्लेटर इन द मैरी वेव्स ऑफ एडिल्स्टर है, मेरिंडा इन द टेम्पेस्ट है, वाइला इन द 12th नाइट है, रोजलिंड इन एज यू लाइक इट है। ठीक है, 61 में आप इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, स्लेटर इन द मैरी वेव्स ऑफ विंडसोर। राइट आंसर इसका क्या है, ए। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। आइए 62 क्वेश्चन को देखते हैं। द पॉपुलरिटी ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन द प्रेजेंट डेज इज ड्यू टू। ठीक है, 62 में आप राइट आंसर आप बताएंगे। ठीक है, ए बी सी डी में आप बताएंगे जॉन गिलगट। राइट आंसर है।
ठीक है, गिलगित राइट आंसर है। चलिए 63 क्वेश्चन को देखते हैं। सीजन ऑफ midst of the meadow of fruitfulness, close a bosom friends of a maturing sun, from which poem of above lines are taken। इसमें आप राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ए बी सी डी में आप इसका राइट आंसर बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है ओड टू अंटन। ठीक है, उसकी लाइन है। ठीक है, आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स आपके ग्रामर के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, 64 क्वेश्चन से। ठीक है, 64 क्वेश्चन से यहाँ तक आपके लिटरेचर के क्वेश्चंस थे। जैसा कि आपने देखा कि पीसीटी टीजीटी के दोनों राइटर्स थे, ज़्यादातर पीसीटी के थे। ठीक है, उसमें आपको ज़्यादातर पीसीटी के मिले। हालांकि शेक्सपियर को, वर्ड्सवर्थ को आपको टीजीटी पीजीटी दोनों में पढ़ना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कल हम ग्रामर पे प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बता दिया था कि 125 क्वेश्चंस का टारगेट है, बट वन वीडियो में फुल नहीं, वन वीडियो में 25 क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा। तो ग्रामर के क्वेश्चंस एक वीडियो में रहेंगे, लिटरेचर के क्वेश्चंस एक वीडियो में रहेंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी। ठीक है, आप पूरी तरह से तैयारी करते रहें, आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। ठीक है, अब बहुत देर नहीं है। ऐसा ना हो कि न के चक्कर में एग्ज़ाम हो जाए और आप ना ही करते ही रह जाए, घर पे बैठे ही रह जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब इतना दिन तक वेट कर आए तो 1 महीने 2 महीने की और बात है, उसको भी वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो होगा जैसे भी होगा, लेकिन आप अपना पढ़ना ना छोड़ें, पढ़ाई आप अपनी जारी रखिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। ठीक है, फुल एनर्जी के साथ, और मोटिवेट रहो। आप मोटिवेट रहो, आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी हो, रेस जीतने के लिए पहले अपने आप को तैयार किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट रेस को जीता नहीं जाता है। तो इसी तरह से एग्ज़ाम में पूरी तरह से आप अपने आप को मजबूत कीजिए। एग्ज़ाम तो होना ही होना है, न्यू वैकेंसी तो आनी ही आनी है। ठीक है, तो आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। गुड बाय।